बहुत लंबे समय से इंसान टाइम ट्रैवल के बारे में सोचता आया है। ये साइंस फिक्शन कहानियों और फिल्मों में बहुत दिखता है। समय में आगे या पीछे जाने का विचार हमारी कल्पना को बहुत आकर्षित करता है। लेकिन क्या रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है? साइंटिस्ट सालों से इस आइडिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया है कि क्या हम पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। ये ऐसे इन सवालों को साइंटिफिक नजरिए से देखेगा। हम की थ्योरीज और आइडियाज को सिंपल तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। टाइम ट्रैवल सिर्फ फिक्शन नहीं है, इसका साइंस में भी आधार है। चलिए कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं और ये जानते हैं कि टाइम ट्रैवल इतना इंट्रिगिंग टॉपिक क्यों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं सुकुमार बाग आपके साथ। टाइम ट्रैवल का मतलब है समय में अलग अलग पॉइंट्स के बीच ट्रैवल करना, जैसे हम स्पेस में ट्रैवल करते हैं। यह समय को एक कांस्टेंट अनचेंजिंग लिनियर फ्लो के रूप में हमारी समझ को चैलेंज करता है। इसे समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक थ्योरीज को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। एक की कॉन्सेप्ट है टाइम को फोर्थ डिमेंशन के रूप में देखना। हम 3 डिमेंशनल स्पेस में रहते हैं, लेकिन टाइम एक और लेयर ऐड करता है। यह आइडिया साइंटिस्ट्स को टाइम ट्रैवल के बारे में सिर्फ फैंटेसी से ज्यादा सोचने में मदद करता है। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्पेस टाइम। यह आइडिया स्पेस और टाइम को एक सिंगल इंटरकनेक्टेड फैब्रिक में जोड़ता है। जब हम स्पेस में मूव करते हैं तो हम टाइम में भी मूव करते हैं। टाइम ट्रैवल को समझने के लिए यह रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। इन बेसिक आइडियाज के साथ अब हम उन स्पेसिफिक साइंटिफिक थ्योरीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो बताती हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमारे टाइम और स्पेस के बारे में सोचने का तरीका बदल दिया। उनकी थ्योरी के 2 पार्ट्स हैं, स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी। स्पेशल रिलेटिविटी ने यह आइडिया दिया कि टाइम रिलेटिव है। इसका मतलब है कि टाइम अलग अलग रेट्स पर मूव कर सकता है। अगर आप लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाता है। जनरल रिलेटिविटी बताती है कि ग्रेविटी का टाइम पर क्या इफेक्ट होता है। मैसिव ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास स्पेस टाइम को बेंड करते हैं। ये बेंडिंग भी टाइम को स्लो कर सकता है। आइंस्टाइन की थ्योरीज बताती हैं कि टाइम ट्रैवल कम से कम फ्यूचर में सही कंडीशंस में पॉसिबल हो सकता है। टाइम डिलेशन आइंस्टाइन की थ्योरीज का एक फैसिनेटिंग रिजल्ट है। इसका मतलब है कि अलग अलग ऑब्जर्वर्स के लिए टाइम अलग अलग रेट्स पर पास हो सकता है। यह हाई स्पीड्स या स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड्स के कारण हो सकता है। उदाहरण के लिए 2 जुड़वा बच्चों की कल्पना करो। एक अर्थ पर रहता है जबकि दूसरा लाइट की स्पीड के करीब स्पेसशिप में ट्रैवल करता है। जब स्पेस ट्रैवलर वापस आता है तो वह पाता है कि अर्थ पर अपने जुड़वा भाई की तुलना में उसके लिए कम टाइम पास हुआ है। इसे ट्विन पैराडॉक्स कहा जाता है। टाइम डिलेशन मैसिव ऑब्जेक्ट्स के पास भी होता है। यदि आप ब्लैक होल के पास हैं तो आपके लिए टाइम धीरे चलता है उसकी तुलना में जो दूर है। यह अर्थ और स्पेस में प्रिसाइज क्लॉक्स के साथ ऑब्जर्व किया गया है। ये एग्जाम्पल्स बताते हैं कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है। यह टाइम डिलेशन की वजह से नेचर में देखा जाने वाला एक रियल इफेक्ट है। लेकिन पास्ट में ट्रैवल करने के बारे में क्या? यह हमें वर्म होल्स के कॉन्सेप्ट पर लाता है। सेक्शन 5, वर्म होल्स और उनकी पॉसिबिलिटीज। वर्म होल्स स्पेस टाइम के थ्रू थियोरेटिकल पैसेजेस हैं। वे टाइम और स्पेस में अलग अलग पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे शॉर्टकट्स। यह आइडिया आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के इक्वेशंस के सॉल्यूशन से आता है। एक वर्म होल के 2 एंड्स होते हैं जो एक टनल से जुड़े होते हैं। यदि आप एक एंड में एंटर करते हैं तो आप दूसरे एंड पर इमर्ज हो सकते हैं, संभवतः एक अलग टाइम में। ये वर्म होल्स को साइंस फिक्शन में टाइम ट्रैवल के लिए एक पॉपुलर आइडिया बनाता है। हालांकि वर्म होल्स के साथ कई चैलेंजेस हैं। वे अनस्टेबल हैं और जल्दी कोलैप्स हो सकते हैं। उन्हें ओपन रखने के लिए हमें नेगेटिव एनर्जी वाले एक्सोटिक मैटर की जरूरत होगी। इस तरह का मैटर इस समय प्योरली थियोरेटिकल है। इन चैलेंजेस के बावजूद वर्म होल्स एक एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी बनी हुई है। वे दिखाते हैं कि थ्योरी में टाइम ट्रैवल कैसे वर्क कर सकता है। आगे हम पास्ट में ट्रैवल करने की डिफिकल्टीज को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें कुछ फेमस पैराडॉक्सेस भी शामिल हैं। सेक्शन 6, पास्ट में ट्रैवल करने की कॉम्प्लेक्सिटीज। पास्ट में ट्रैवल करने से कई प्रॉब्लम्स आती हैं। एक मेजर इश्यू पैराडॉक्सेस का रिस्क है। एक फेमस पैराडॉक्स है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर आप टाइम में पीछे जाते हैं और अपने ग्रैंडफादर को आपकी ग्रैंडमदर से मिलने से रोकते हैं तो आपका जन्म ही नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपका जन्म ही नहीं हुआ तो आप टाइम में पीछे जाकर ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक और पैराडॉक्स है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। ये तब होता है
जब कोई ऑब्जेक्ट या इंफॉर्मेशन टाइम में वापस भेजी जाती है और फ्यूचर में खुद के एग्जिस्ट होने का कारण बन जाती है। यह बिना किसी क्लियर ओरिजिन वाला एक लूप क्रिएट करता है। दूसरा है मेनी वर्ल्ड्स थ्योरी, जो सजेस्ट करता है कि हर एक्शन एक नई सेपरेट टाइमलाइन क्रिएट करती है। इन आइडियाज पर आज भी डिबेट हो रही है। सेक्शन 7 टाइम ट्रैवल पर स्टीवन हॉकिंग के पर्सपेक्टिव्स। स्टीवन हॉकिंग सबसे फेमस फिजिसिस्ट में से एक थे जिन्होंने टाइम ट्रैवल के बारे में डिस्कस किया। टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज और लिमिटेशंस के बारे में उनके इंटरेस्टिंग आइडियाज थे। हॉकिंग टाइम ट्रैवल को लेकर होपफुल और स्केप्टिकल दोनों थे। हॉकिंग ने क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर को प्रपोज्ड किया था। यह आइडिया सजेस्ट करता है कि फिजिक्स के लॉज पास्ट में टाइम ट्रैवल को प्रिवेंट करते हैं। उनके अनुसार पैराडॉक्सेस और कॉन्ट्रडिक्शन से बचने के लिए नेचर में बिल्ट इन मैकेनिज्म्स होते हैं। उन्होंने क्लोज टाइम लाइक कर्व्स के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लोर किया। ये स्पेस टाइम में ऐसे पैथ्स हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आते हैं। वे थियोरेटिकली टाइम ट्रैवल अलाउ कर सकते हैं, लेकिन हॉकिंग का मानना था कि उनके यूजेबल फॉर्म में एग्जिस्ट होने की संभावना नहीं है। उनके स्केप्टिसिज्म के बावजूद हॉकिंग के काम ने कई लोगों को टाइम ट्रैवल के बारे में डीपली सोचने के लिए इंस्पायर किया। उनके आइडियाज आज भी साइंटिस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। आइए अब फ्यूचर टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटी के बारे में विचार करते हैं। सेक्शन 8 फ्यूचर टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटी पर डिबेट। फ्यूचर में ट्रैवल करना पास्ट में ट्रैवल करने से ज्यादा पॉसिबल लगता है। यह मेनली टाइम डिलेशन के कारण है, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। हाई स्पीड्स और स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड्स एक ट्रैवलर के लिए टाइम को स्लो कर सकते हैं। एक और आइडिया है एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके टाइम मशीन्स बनाना। ये मशीन्स टाइम में मूव करने के लिए रिलेटिविटी के इफेक्ट्स का यूज कर सकती है। हालांकि ऐसी टेक्नोलॉजी हमारी करंट कैपेबिलिटीज से बहुत आगे है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि अगर हम नियर लाइट स्पीड ट्रैवल अचीव कर लेते हैं या स्टेबल वर्म होल्स क्रिएट कर लेते हैं तो फ्यूचर टाइम ट्रैवल एक रियलिटी बन सकता है। लेकिन ये आइडियाज स्पेक्युलेटिव बने हुए हैं। साइंटिस्ट के बीच डिबेट जारी है। जबकि फ्यूचर टाइम ट्रैवल थियोरेटिकली पॉसिबल लगता है, प्रैक्टिकल चैलेंजेस इसे डिफिकल्ट बनाते हैं। आगे हम टाइम ट्रैवल की पोटेंशियल पर आइंस्टाइन के व्यूज को फिर से देखेंगे। सेक्शन 9 टाइम ट्रैवल की पोटेंशियल पर आइंस्टाइन के व्यूज। आइंस्टाइन की थ्योरीज ने टाइम ट्रैवल को समझने की नींव रखी। उन्होंने दिखाया कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है और स्पीड और ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस हो सकता है। इससे टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटी ओपन हुई, खासकर फ्यूचर में। आइंस्टाइन खुद टाइम ट्रैवल को लेकर कॉशियस थे। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी थ्योरीज इसके लिए अलाउ करती हैं, लेकिन इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को लेकर स्केप्टिकल रहे। उन्होंने स्पेक्युलेटिव आइडियाज की तुलना में यूनिवर्स को समझने पर ज्यादा फोकस किया। आइंस्टाइन का काम साइंटिस्ट्स को इंस्पायर करता रहता है। स्पेस टाइम और रिलेटिविटी के बारे में उनकी इनसाइट्स टाइम ट्रैवल पर किसी भी डिस्कशन के लिए क्रूशल हैं। हो सकता है कि आइंस्टाइन ने टाइम ट्रैवल को पूरी तरह से स्वीकार न किया हो, लेकिन उनकी थ्योरीज इसकी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने का फाउंडेशन है। आइए अब करंट साइंटिफिक चैलेंजेस और फ्यूचर होप्स को देखें। सेक्शन 10 करंट साइंटिफिक चैलेंजेस। इंट्रीगिंग थ्योरीज के बावजूद टाइम ट्रैवल को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एक मेजर इश्यू इमेंस एनर्जी की जरूरत है। लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करने या वर्म होल्स क्रिएट करने के लिए हमारी करंट कैपेबिलिटीज से कहीं ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। एक और चैलेंज है वर्म होल्स की स्टेबिलिटी। भले ही हम उन्हें क्रिएट कर लें, लेकिन उन्हें ओपन रखना एक सिग्निफिकेंट हर्डल है। नेगेटिव एनर्जी वाला एक्सोटिक मैटर अभी भी थियोरेटिकल है और ऑब्जर्व नहीं किया गया है। प्रैक्टिकल कंसर्न्स भी हैं। टाइम ट्रैवल का सोसाइटी और यूनिवर्स पर अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। इन रिस्क्स को मैनेज करना एक क्रिटिकल कंसिडरेशन है। इन चैलेंजेस का मतलब है कि टाइम ट्रैवल एक डिस्टेंट गोल बना हुआ है, लेकिन साइंटिफिक प्रोग्रेस जारी है और फ्यूचर ब्रेकथ्रूज आज जो इम्पॉसिबल लगता है उसे बदल सकते हैं। आइए टाइम ट्रैवल के लिए फ्यूचर होप्स के साथ कंक्लूड करते हैं। सेक्शन 11 फ्यूचर होप्स और कंक्लूजन्स। टाइम ट्रैवल का आइडिया साइंटिस्ट और पब्लिक दोनों को कैप्टिवेट करता रहता है। जबकि कई चैलेंजेस बनी हुई हैं, फ्यूचर में उम्मीद है। टेक्नोलॉजी में एडवांसेस और यूनिवर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग नई पॉसिबिलिटीज ला सकती है। साइंटिस्ट नई थ्योरीज और आइडियाज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। उदाहरण के लिए क्वांटम मैकेनिक्स टाइम और स्पेस में पोटेंशियल इंसाइट्स ऑफर करता है। इस फील्ड में फ्यूचर डिस्कवरीज टाइम ट्रैवल के लिए नए पैथवेज खोल सकती हैं।
पब्लिक इंटरेस्ट और इमेजिनेशन रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। जब तक हम यूनिवर्स के बारे में क्यूरियस रहेंगे, टाइम ट्रैवल एक्सप्लोरेशन का टॉपिक बना रहेगा। निष्कर्षतः टाइम ट्रैवल एक कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग टॉपिक है। जबकि करंट साइंस को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज एक्साइटिंग बनी हुई है। टाइम ट्रैवल को समझने का सफर जारी है और कौन जानता है कि फ्यूचर में क्या होगा। आप टाइम ट्रैवल के बारे में क्या सोचते हैं? हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।